दुर्गापुर तैलिक साहू समाज ने गत 18 जनवरी को नेताजी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर मची असमंजस की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। दरअसल दुर्गापुर तैलिक साहू समाज की कार्यकारिणी ने साझा बयान जारी कर अपील की है कि समाज के सदस्य किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह का शिकार न बने। दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष जगत नारायण शाह ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि 18 जनवरी का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल तैलिक साहू समाज नामक एक अलग संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुर्गापुर तैलिक साहू समाज एक स्वतंत्र इकाई है और उस आयोजन से दुर्गापुर तैलिक साहू समाज का कोई सरोकार नहीं है। इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि वो जो कार्यक्रम हुआ था वो टोटली एक अलग संस्था है जो पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के नाम से जाना जाता है। उसमें दुर्गापुर साहू समाज का कोई मैटर नहीं था। इसी संदर्भ में दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के सलाहकार संतोष कुमार शाह ने भी जानकारी साझा करते हुए बताया कि 18 जनवरी को हुई सभा वास्तव में पश्चिम बंगाल साहू समाज की जिला कमेटी का आयोजन था, जिससे दुर्गापुर तैलिक साहू समाज का कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रत्येक तेली बंधुओं को कि 18 जनवरी के दिन एजन में स्थित नेताजी भवन में जो एक कार्यक्रम हुआ वह दुर्गापुर तैलिक साहू समाज का कार्यक्रम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का जिला कमेटी का सभा था, जिसमें हमारे दुर्गापुर के भी कुछ सदस्यगण वहाँ के मेंबर हैं और रह चुके हैं। मुझे तो यह भी सूचना मिली है कि वह जो लोग कार्यक्रम किए हैं उसमें जो हमारे भी लोग मेंबर हैं, उन बहुत लोगों के पास उन लोग की सूचना भी नहीं है, बल्कि उन लोगों ने अपने मन भावन लोगों को बुलाया और बुला करके एक कार्यक्रम किए जिससे हमारे दुर्गापुर साहू समाज का कोई ना तो। इसके साथ ही दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के सलाहकार संतोष कुमार शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से दुर्गापुर तैलिक साहू समाज की नई कार्यकारिणी समिति चुनकर आई है और सभी तय नियमों का पालन किया गया है। तो अब हम चुनाव के मुद्दे पर आते हैं कि हम लोग का काम था तदर्थ समिति का कि एक चुनाव कराना, और चुनाव के लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब से परमिशन लिया। हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस गए, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे परमिशन लिया और हम लोगों ने बिल्कुल वह प्रक्रिया अवलंबन किया जिसके तहत भारतवर्ष का भी चुनाव होता है। हम लोगों ने निर्वाचक अधिकारी नियुक्त किए, हम लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ का डेट दिया गया, उस हिसाब से पालन किया गया। हमारी कार्यकारिणी समिति की संख्या 30 रखी गई, 10% मिनिमम, माने हमारे 300 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। उस बेसिस नॉमिनेशन में सबको आह्वान किया गया, प्रचार प्रसार पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार किया गया, नोटिस लगाया गया, समाज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस दिया गया। अब जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया उनको लेकर के चुनाव करना था, 30 संख्या थी, 25 नॉमिनेशन फाइल हुए, तो अब चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्वाचक अधिकारी उसी पर निर्णय ले लिए जो भी 25 आदमी जो निर्वाचन में भाग लिए थे वो हमारे इलेक्टेड रहे और इस तरह से हमारा यह कमेटी बना। आज जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, सीताराम जी और तेरस जी के गोष्ठी के द्वारा, तो भ्रांतियों का कोई जगह नहीं। अगर उनको इच्छा होता तो वह नॉमिनेशन फाइल कर सकते थे, उनका द्वार खुला हुआ था। वहीं दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के सचिव राजेश कुमार ने कहा कि एक पुराना सदस्य होने के नाते उनका मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट कर संविधान के अनुरूप आगे ले जाना है। गया कि समाज एक लाइन में नहीं आ रहा है तो हमने संगठन को आगे बढ़ाया। जो तो हम बहुत पुराने मेंबर हैं तो सबको मिल के हम लोगों ने एक नया सही ढंग से समाज को गठन किया है और अभी मैं फिलहाल सेक्रेटरी हूँ, ठीक ना। तो इसके लिए हमारा ये कोशिश है कि संविधान के हिसाब से समाज चले और फाइनेंशियल जो यहाँ पर जो चल रहा था गंदगोल उसको हम लोग बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। एकदम टोटली यहाँ पर डिजिटल हम लोग करना है और इसमें भी अभी सीताराम जी और तेरस जी हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको ब्लॉक करके रख दिए हैं। हम लोग अपना बैंक अकाउंट से ऑपरेट कर नहीं पा रहे हैं। तो और दूसरा बात है कि हमारा जिस दिन ये कमेटी गठन हुआ नया से इलेक्शन प्रोसेस से, उस दिन वो लोग जाके वहाँ पर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिए। हमारा ये जो संगठन है, ये हमारा जो सोसाइटी बॉडी बना है, ये गलत है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये केस करने के बाद सिर्फ फाइलिंग किए हैं, उसके बाद केस को ना कोर्ट में उठा रहे हैं। आज 3-4 महीना हो गया है।
वहीं दुर्गापुर तैलिक साहू समाज के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने भी संगठन की मजबूती और समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई दुर्गापुर तैलिक साहू समाज की नई कार्यकारिणी कमेटी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मूलभूत खंडन करने के लिए मैं यहाँ पर आज कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा जो समाज जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था नेताजी भवन में, ये अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, कलकत्ता रजिस्टर्ड है और सारे समाज को अपने साथ जोड़ के चलने का दावा करता है, जिसका मैं खंडन कर रहा हूँ। आज के डेट में तैलिक साहू समाज दुर्गापुर जो इनसे भी कई वर्षों पुराना 97 में गठित हुआ है, और हम लोग, मैं एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट खंडन करता हूँ इस चीज़ का कि रूपचंद जी ने जो कहा उस स्टेज से वो बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। पहला खंडन। दूसरा खंडन, तैलिक साहू समाज दुर्गापुर के जो अभी प्रेजेंट वर्किंग कमेटी है, जो प्रेसिडेंट जगत जी हैं और बाकी जो इनकी 25 मेंबरीय समिति है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंफॉर्मेशन में और दुर्गापुर बर्दवान जिला के जो रजिस्ट्रार हैं उनके अंडर, उनके इंफॉर्मेशन से ये प्रेजेंट कमेटी काम कर रही है। यानी संवैधानिक कमेटी है ये, जो इसी साल 2025 में कार्यान्वित हुई है। तो आज के डेट में हम लोग पश्चिम बंगाल तैलिक साहू समाज के मेंबर नहीं है। उनका स्टेज से दो दावा था, जिसका मैं पुरजोर खंडन करता हूं। एक कि तैलिक साहू समाज दुर्गापुर का गठन वो करते हैं, वो चलाते हैं, वो कुछ लोगों को बिठाते हैं, ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल तैलिक साहू समाज के मेंबर मैं भी हूं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं था इस मीटिंग में। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।